नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। सबसे पहले आज है राधा अष्टमी। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो जो है हम आज बात करेंगे क्योंकि आज है 31 सितंबर सॉरी अगस्त, राइट, 31 अगस्त, और कल से न्यू मंथ स्टार्ट होने वाला है सितंबर। तो दो चीज़ें ऐसी मैं क्या करती हूँ अपनी लाइफ में हर मंथ, वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि आई नो दैट यू पीपल लव मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट्स, एंड उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर शावरिंग ऑल योर लव एंड योर अप्रिसिएशन टुवर्ड्स मी। थैंक यू सो मच। नाउ देखिए, आज है 31 अगस्त। आज आई वॉज नॉट प्लानिंग टू रिकॉर्ड अ वीडियो एज इट इज़ अ संडे, बट अभी ना जस्ट थोड़ी देर पहले ना मैंने अपना स्क्रिप्टिंग कंप्लीट किया। तो मेरी ना एक हैबिट है कि जब भी मंथ एंड होता है तो ये मैंने कॉन्शियसली एक हैबिट गेन करी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इतने सालों का जो मैंने लर्निंग ली है LOA की, मैनिफेस्टेशन की और थॉट प्रोसेस चेंज करने की, राइट, लाइफ कोच से जो मैंने सीखा है लाइफ कोच बनने के लिए इतना सारा सब कुछ, उसे मैंने एक चीज़ एडमेंटली जो करती हूँ मैं हर महीने, वो मैं क्या करती हूँ, मैं अगस्त जो मंथ निकल गया, मतलब आज लास्ट डेट है अगस्त की, राइट, मैं उस मंथ को थैंक यू नोट लिखती हूँ। ठीक है, और ये प्रैक्टिस मैं कॉन्शियसली करती आ रही हूँ जब से मैंने स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट किया है तब से। और ये करते हुए मैंने अपने जीवन में सच में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा है। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आता है। अभी आपको शायद से पन्ने पलटने की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं जस्ट अपनी डायरी ओपन कर रही हूँ। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं अपनी डायरी को, आपको ना अपनी डायरी को ऐसे मानना है ये आपका फॉर्च्यून है ना। जैसे कि मैंने अपनी डायरी में सबसे स्टार्टिंग में अपने जो आराध्य हैं उनका मंत्र लिखा हुआ है। ठीक है, अपने फर्स्ट पेज ऑफ डायरी पे चारों कॉर्नर पे 1176 लिखा है जो कि यूनिवर्स का नंबर है, राइट। अब मैंने, देखिए मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या लिखा है। डियर यूनिवर्स, वॉट एवर आई स्क्रिप्ट इन दिस डायरी इट मैनिफेस्ट इन टू माई 3D रियलिटी विद द स्पीड ऑफ लाइट। बैकग्राउंड साउंड के लिए सॉरी ना। ठीक है, यूनिवर्स, मैं इस डायरी में जो भी लिखती हूँ वो मेरी 3D रियलिटी में लाइट की स्पीड से मैनिफेस्ट हो जाता है। आई एम एन अबंडेंट बीइंग, मेरे पास प्रचुरता है। आई एम अ डिलिबरेट क्रिएटर, मैं जो चाहती हूँ वो मैं बना लेती हूँ, वो मैं पा लेती हूँ। आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर। आई एम हेल्पिंग पीपल एक्सेल इन देयर लाइव्स थ्रू माई यूट्यूब चैनल, मैं लोगों को उनकी लाइफ्स में और अच्छा करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू हेल्प कर रही हूँ। और मैंने इस पर 2 सिजिल्स बनाई हैं, एक अबंडेंस की, एक सक्सेस की। अगर आप चाहते हैं मैं अपनी सिजिल्स जो भी मैं यूज़ करती हूँ अपनी स्क्रिप्टिंग में वो शेयर करूँ तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। लास्ट में मैंने लिखा है यूनिवर्स फेवरेट चाइल्ड, और मैंने अपना साइन किया है। ठीक है, फिर ये मैंने सबसे पहले जो साइड वाला पेज होता है ना जिस साइड अपन डायरी खोलते हैं, प्लेन पेज होता है, वहाँ पे लिखा है। इसके बाद मैंने अब जहाँ पर नेम लिखते हैं वहाँ पर लिखा है मास्टर मैनिफेस्टर, डेलिबरेट क्रिएटर, मनी मैग्नेट, अबंडेंस मैग्नेट, अपॉर्चुनिटी मैग्नेट। उसके नीचे मैंने अपना नेम लिखा है शिवांगी साहू, और उसके बाद मैंने लिखा है माई मैजिकल डायरी। मैं इस डायरी में जो भी लिखती हूँ वह तुरंत 3D में मैनिफेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने अपनी डायरी को मैजिकल डायरी और मेराकुलस डायरी बनाने के लिए लिखा है। अब मैंने आज थैंक यू नोट लिखा। ठीक है, तो वो थैंक यू नोट में मैंने सबसे पहले ऊपर क्या किया, मेरे पेज के चारों कॉर्नर पे, ठीक है, 1176 लिखा है जो कि यूनिवर्सल नंबर है। उसके बाद मैं डेट डालती हूँ और डे डालती हूँ। ठीक, उसके बाद मैंने हेडिंग डाली थैंक यू नोट। उसके बाद मंथ नेम, जैसे अभी अगस्त मंथ के लिए लिखा, फिर डियर अगस्त मंथ। अब मुझे अगस्त मंथ में जो भी मुझे मिला, जो भी लेसन्स, लर्निंग्स, एप्रिसिएशन, सक्सेस, मैनिफेस्टेशन, जो भी कुछ भी मिला, जिन भी चीज़ों के लिए मैं थैंकफुल हूँ वो मैंने सारी उसमें लिख दी। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से लिखने के बाद मैंने लिखा, मेरी ये कॉन्शियस प्रैक्टिस है, मैं नीचे स्क्रिप्ट करने के बाद स्पेसिफिकली थैंक यू नोट में थैंक यू लिखती हूँ 3 बार, थैंक यू और लास्ट में थैंक यू सो मच अगस्त मंथ एंड आई लव यू। ये मैं कॉन्शियसली करती हूँ। उसके बाद आपकी फेवरेट चाइल्ड, यूनिवर्सेस फेवरेट चाइल्ड, और अपना साइन अलॉन्ग विद डेट किया मैंने। ये मैंने किया थैंक यू नोट का प्रैक्टिस। ठीक है, अब
जो इसके बाद मैं करती हूँ सेम डे पे ही, ठीक है, क्योंकि मंथ एंड हो रहा है, कोई चीज़ एंड हो रही है तो एक नई एनर्जी आ रही है, एक नई चीज़ स्टार्ट भी हो रही है। तो अब मैंने नेक्स्ट फ्रेश पेज पे सॉरी, नेक्स्ट फ्रेश पेज पे लिखा सितंबर मंथ का डिक्लेरेशन, जिसके लिए मैंने चारों कॉर्नर ऑफ द पेजेस पे, जितने भी पेजेस मैं यूटिलाइज करती हूँ उनके चारों कॉर्नर्स पे 1176 मैं ज़रूर लिखती हूँ, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन नंबर है, ठीक है। उसके बाद मैंने डे डाला एंड उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे ऊपर लिखा सितंबर मंथ डिक्लेरेशन, ठीक है। अब उसके बाद मैंने लिखा श्री गणेशाय नमः। उसके बाद जिस भी डीटी में आप मानते हैं उन डीटीज़ के आप मंत्र लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने लिखा मैजिकल सितंबर मंथ। उसके बाद आई हैव ड्रॉन मैनी सिजिल्स, बहुत सारी सिजिल्स हैं अलग अलग चीज़ों की, वो सारी सिजिल्स मैंने ड्रॉ की हुई हैं। उसके बाद मैंने सारे 33 कोटि जो देवता हैं हमारे, उनको धन्यवाद दिया है और अपने मैजिकल डिवाइन गार्जियन एंजल्स जो हैं मेरे, उनको थैंक यू किया है। अब इसमें मैंने ना अलग अलग बहुत सारी चीज़ें लिखी, मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने सितंबर मंथ का डिक्लेरेशन मेरी डायरी में कितने पेजेस पे किया है, तो लेट मी काउंट। सो आई हैव रिटन 5 पेजेस, 5 पेजेस में मैंने अपना पूरा डिक्लेरेशन किया है। एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने पूरा भर भर के लिखा है, ठीक है। मतलब ऐसे बड़ी डायरी है मेरी, ठीक है, मतलब कॉपी के साइज से जो छोटी कॉपी होती है उससे थोड़ी ब्रॉड है। तो 5 पेजेस पूरे भरे हैं मैंने टॉप टू बॉटम, ठीक है। जैसे मैंने इसमें क्या क्या लिखा है, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें लिखी हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आई कैन शेयर, राइट। जैसे मैंने लिखा है सितंबर मंथ हर दिन हर क्षण बहुत मैजिकल है, मिराकुलस है और ब्लेस्ड है, ठीक है। इसके बाद मैंने अपनी कुछ कुछ अफर्मेशंस लिखी हैं, जैसे आई एम अ सक्सेस मैग्नेट, आई एम लकी, I am blessed, I am happiness magnet, I deserve happiness and success, I am a master manifester and deliberate creator, I get well paid for my work, I am in complete alignment with my vortex, I am calm and peaceful। ये मेरी मैंने अफर्मेशंस लिखी हैं। फिर इसके बाद मैंने सितंबर मंथ की विश लिस्ट लिखी है, उसमें आई हैव रिटन अराउंड 17 चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, जैसे कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अबंडेंस, सक्सेस, माँ लक्ष्मी इज़ फेवरेट चाइल्ड, इस तरीके की चीज़ें, है ना। बैकग्राउंड साउंड के लिए प्लीज़ सॉरी ना, प्लीज़, है ना। इस तरीके की चीज़ें लिखी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पर्सनल गोल्स हैं वो भी मैंने लिखे हैं। एंड देन आई हैव पेड माई ग्रेटिट्यूड, ठीक है, टू माई डिवाइन गार्जियन एंजल्स, टू माई आराध्य एंड टू ऑल द डीटीज़ जिनमें मैं विश्वास करती हूँ। और इन सारी डीटीज़ को मैंने थैंक यू पहले ही क्यों बोल दिया, बिकॉज आई नो कि ये चीज़ ऑलरेडी हो गई है ना। अब स्क्रिप्टिंग करने के बाद मैंने ये सीखा है कि आप जो होओपोनोपोनो प्रेयर होती है वो अगर एक बार लिख देते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपकी सॉरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है आज। इससे क्या होता है, जब आप होओपोनोपोनो प्रेयर लिख देते हैं ना, तो होओपोनोपोनो प्रेयर से अगर आपका कोई रेजिस्टेंस होता है तो वो रेजिस्टेंस क्लियर हो जाता है, और उस रेजिस्टेंस का क्लियर आउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज देखो क्या होता है, जब हम स्क्रिप्ट करते हैं ना किसी भी डिज़ायर के बारे में, तो हमें नहीं पता कि हमारे अंदर क्या उस चीज़ को लेके पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ना। कुछ हो सकता है, कोई नेगेटिव इमोशन हो, कोई ऑलरेडी बनाया हुआ प्रोग्रामिंग हो, नोशन हो, कुछ भी हो। तो इसीलिए उस सब को क्लियर आउट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, पूरी स्क्रिप्टिंग करने के बाद, चाहे मैं डिक्लेरेशन लिखूँ मंथली, ठीक है, न्यू मंथ डिक्लेरेशन, या मैं कोई डे का डिक्लेरेशन करूँ, या मैं नॉर्मल स्क्रिप्टिंग करूँ, ये मैं कॉन्शियसली करती हूँ कि मैं थैंक यू लिखने के बाद जो होओपोनोपोनो प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 स्टेटमेंट्स ज़रूर लिखती हूँ। और उसके बाद देखो, आप जब भी कोई चीज़ पेपर पे लाते हो तो उस पेपर वाली चीज़ को परमानेंट करने के लिए आप अपने साइन देते हो, राइट। तो साइन हमेशा करा करो अपनी स्क्रिप्टिंग में, है ना। उसके बाद आई राइट यूनिवर्स इज ब्लेस्ड एंड फेवरेट चाइल्ड, अपना सिग्नेचर प्रॉपर जो मेरा रियल सिग्नेचर है अलॉन्ग विद डेट। आप अगर आई एम टेलिंग यू जेन्युइनली, अगर आप देखो मेरे को, आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस पास्ट 3 ईयर्स, 3 सालों से कर रही हूँ। अगर मैं कोई चीज़ 3 सालों से कंटिन्यू कर रही हूँ तो मुझे फॉर श्योर रिजल्ट दिखे होंगे, तभी कर रही होंगी। अगर हाँ, ह्यूमन है ना, अगर हम लोगों को रिजल्ट नहीं दिखते, वी आर वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड, अगर हमको रिजल्ट नहीं दिखते तो हम कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे, राइट। बैकअप मतलब क्यों ही कंटिन्यू करेंगे अगर हमको नहीं दिख रहा रिजल्ट।
तो अगर मैं किसी चीज़ को 3 साल से कंसिस्टेंटली कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ सच में काम करती है। आप करते क्या हो? अब इसके बिहाइंड की साइंस समझाती हूँ मैं आपको। आप जब डिक्लेयर कर देते हो ना अपने मंथ को, तो आप एक एनर्जी अलाइनमेंट लेके आ जाते हो, आप एक एनर्जी ले आते हो, आप यूनिवर्स में वो एनर्जी क्रिएट कर देते हो कि अगले 30 दिन मेरे ऐसे जाने चाहिए, और आपके अगले 30 दिन उतने ही ईज़िली, उतने ही एफर्टलेसली और उतने ही पॉजिटिवली जाते हैं। अब वहीं पर जब आप अब क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने चार्ज ले लिया है। एक बार जब आप स्वयं चार्ज ले लेते हैं अपनी चीज़ों का, बिकॉज़ यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, राइट? यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द राइटर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द ब्रह्मा ऑफ योर डेस्टिनी, राइट? तो जब एक बार आप अपना चार्ज ले लेते हो ना, ब्रह्मा भी तो भाग्य लिखते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर विथ डिक्लेरेशन, विथ स्क्रिप्टिंग, आप अपना भाग्य लिख रहे हो। आपने अपने आने वाले 30 दिन को क्या कर दिया? घोषित कर दिया कि मेरे अगले 30 दिनों में मुझे ये चाहिए, मेरे 30 दिन ऐसे होने चाहिए। इसके अलावा जब आपने ये चीज़ डाल दी, अब इसमें आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं डालनी। ऐसे नहीं लिखना है कि मुझे ये नहीं चाहिए, बल्कि आपको ऐसे लिखना है स्क्रिप्टिंग में कि मुझे क्या चाहिए। जब आप मुझे क्या चाहिए वाले पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, एंड दैट ड्रास्टिक चेंज यू विल फील ऑल्सो, राइट? बहुत जल्दी आपको समझने में आने लगेगा, इतनी ईजिली लाइफ हो जाएगी, इतनी ईजी गोइंग हो जाएगी, लाइफ विल बिकम सो पॉजिटिव, सो हैप्पी, यू विल स्टार्ट मीटिंग गुड पीपल विल एक्चुअली स्टार्ट कमिंग इन योर लाइफ, अच्छे लोग आने लगेंगे लाइफ में, अपलिफ्टिंग लोग आने लगेंगे लाइफ में, लाइक बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं लाइफ में, क्योंकि आप डिक्लेयर कर रहे हो, आप अपना पावर वापस लेके, यू आर टेकिंग योर पावर, आप अपना पावर वापस लेके फिर उस चीज़ को आप जब अपने ही हाथों से कर रहे हो, तो आप जब क्रिएटर हो अपनी लाइफ के, तो कैसे नहीं होगी वो चीज़। और जब वो 30 दिन निकल जाते हैं, लाइक जैसे हम भगवान के पास जाते हैं, है ना? अगर हमारा कोई कार्य हो जाता है, तो हम भगवान को क्या धन्यवाद करने के लिए जाते हैं ना, उनके मंदिर में जो भी हमने अर्जी लगाई होती है वो अर्जी पूरी करते हैं। उसी तरीके से जब हम 30 दिन के लिए डिक्लेरेशन करते हैं, तो जब वो महीना इतना स्मूथ निकला है, मतलब पिछले महीने से बेहतर निकला है ना, अगर पिछले महीने कुछ उथल पुथल, ये महीने में बहुत सारी उथल पुथल हो सकती है, हो सकती थी, अगर आप उसको अलाइन नहीं करते, अगर आप उसको उसकी एनर्जी को अपने अलाइनमेंट में नहीं लाते, और आप अपना पावर वापस लेके आप अपने पावर के साथ उसको डिक्लेयर नहीं करते, तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ गलत हो सकता था, कुछ भी गलत हो सकता था, राइट? बट बिकॉज आपने अपनी एनर्जी से उसको एक गाइडेंस दे दिया, एक चैनलिंग दे दी और अलाइनमेंट दे दिया, इस वजह से अब वो पूरा का पूरा मंथ क्या हो गया? वो पूरा का पूरा मंथ आपके अलाइनमेंट में आ गया, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग वर्क कर लिया। अब जब वो पूरा का पूरा मंथ आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग वर्क किया है, तो भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप उसको थैंक यू बोलो, आप उसको ये फील कराओ कि हाँ, सच में जो उसने आपके लिए किया है, आप उसके लिए दिल से शुक्रगुजार हो। और क्योंकि राइटिंग से ज़्यादा पावर किसी और चीज़ में होती नहीं है, तो हमको थैंक यू नोट इसीलिए लिखना होता है। एंड मैं कॉन्शियसली, जैसे मैं मेडिटेशन कॉन्शियसली प्रैक्टिस करती हूँ हर दिन अपने जीवन का, उसी तरीके से हर महीने के एंड में जब नया मंथ शुरू होने वाला होता है और पुराना मंथ खत्म होने वाला होता है, तो मैं पुराने मंथ के लिए थैंक यू नोट लिखती हूँ और न्यू मंथ के लिए डिक्लेरेशन करती हूँ। ये मैं कॉन्शियसली करती ही करती हूँ, बिना नागे के ये करती हूँ मैं, ठीक है? अब जैसे ऐसे हो सकता है कि सपोज करिए इफ़ यू आर बिजी, आपको टाइम नहीं मिला, ठीक है, या आपको समझ नहीं आया आपको क्या लिखना है, तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर, फर्स्ट वीक तक न्यू मंथ की एनर्जी रहती है, राइट? तो न्यू मंथ की एनर्जी फर्स्ट वीक तक रहती है, तो आप फर्स्ट टू सेवन्थ के बीच में वो लिख सकते हो अपना डिक्लेरेशन फॉर द न्यू मंथ, और ओल्ड मंथ के लिए आप थैंक यू भी कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आपके लिए किसी ने कोई काम किया है, अगर आप उस समय उसको धन्यवाद नहीं बोल पाए और थोड़े समय बाद भी धन्यवाद बोल रहे हो, तो वो इंसान खुश तो हो जाता है ना, उसको लगता है कि हाँ, यू आर अप्रिशिएटिंग मी, तो वो एनर्जी से बैलेंस हो जाती है, राइट? तो आप फर्स्ट वीक के अंदर अगर आप नॉट ऑन डॉट टाइम नहीं कर पा रहे हो किसी रीज़न की वजह से, जैसे 30th या 31st को नहीं कर पा रहे हो, या फर्स्ट को नहीं कर पा रहे हो, तो आप फर्स्ट टू सेवन्थ के बीच में किसी भी दिन, या आप पूरे 7 दिन का टाइम ले सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या-क्या लिखना है, एंड उन 7 दिन के टाइम के बाद आप लिख लो, ठीक है? बट आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, कि आप जब भी स्क्रिप्टिंग करो ना डिक्लेरेशन की, तो एक सिटिंग में करो, कभी भी डिक्लेरेशन को बीच में नहीं छोड़ना। कभी भी कोई भी स्क्रिप्टिंग, इवन कोई भी स्क्रिप्टिंग ऐसे नहीं करना कि अभी थोड़ा लिख लिया, फिर थोड़ा लिख लिया, फिर थोड़ा लिख लिया, नहीं। आप जब लिखते हो, उस टाइम पे आप एनर्जी अलाइनमेंट में आ जाते हो, और जब आप एनर्जी अलाइनमेंट में आ जाते हो, तो एक एनर्जी वर्क कर रही है आपके साथ, यूनिवर्सल एनर्जी वर्क कर रही है। अगर आप उसको ब्रेक कर करके लिखोगे, तो फिर तो वो मतलब एनर्जी का अलाइनमेंट बार-बार नहीं आ पाएगा, राइट? तो एक बार बैठ के डिसाइड कर लो क्या-क्या लिखना है, और एक बार बैठ के पूरा लिख दो, एंड देन आप 30 डेज़ में देखोगे, यार आई एम नॉट किडिंग यू पीपल, मतलब आप 30 दिन में देखोगे, आज यूनिवर्स इज़ टेस्टिंग मी, है ना? 30 डेज़ में आप देखोगे कि लाइक
कैसे चीज़ें होंगी, मतलब हो जाएगा, बहुत बहुत प्यारी हो जाएगी लाइफ, बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी लाइफ, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Until next time, thank you for watching the video. ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत, जय श्री राधे।